अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। इंटरेस्टिंग खबरें, ज़बरदस्त खबरें आज। पहले तो जनाब जो नाम चल रहे थे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स के लिए, उसमें बड़े सरप्राइजिंग नाम आए जब आज PMLN ने नाम अपने निकाले, मोहसिन नकवी और फिर आहद चीमा साहब। मोहसिन नकवी आपको पता है मीडिया से उनका ताल्लुक है, चैनल 24 के मालिक हैं, सब कुछ है, कहा जाता है उनका बड़ा करीबी ताल्लुक ज़रदारी साहब से भी कहा जाता था। फिर आहद चीमा साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के को एक्यूज़ भी रहे हैं, इस वक्त भी आई थिंक अंडर ट्रायल हैं, और स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इन दो नामों पे कोई बात बनेगी नहीं, और ये इलेक्शन कमीशन के बाद ही अब फैसला होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो तीन नाम आए थे बड़े वो आई थिंक PTI के ज़्यादा क्रेडिबल नाम थे। अहमद नवाज सुखेरा का नाम है जो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, 3 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि अगर उन पर एग्रीमेंट हो गया तो वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। नासिर खोसा साहब का नाम आया, और उनकी इत्तला ये है कि उन्होंने खुद अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, उन्होंने कहा जी मैं करना नहीं चाहता। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर नसीर खान का नाम था। सबसे ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में यही बहस चल रही कि अब क्या होगा। जिस तरह पत्ते लगे हुए हैं ताश के, होगा ये कमेटी बैठेगी, इन्होंने आपस में एग्री नहीं करना, फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और जो माहौल इस वक्त इलेक्शन कमीशन का बना हुआ है इमरान खान का साहब, तो नज़र आता है कि वो चूज़ करेंगे जो नाम इस वक्त हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं जो नाम आए हुए हैं PDM की तरफ से, और उसमें जो नंबर 1 है वो मोहसिन नकवी का है। कहा यह भी जा रहा है कि मोहसिन नकवी को शायद कुछ सर्टन पावर सर्कल्स की तायद भी हासिल है, सो दैट मेक्स इट इवन ए बेटर। ये भी चल रहा था तो अभी कुछ देर पहले खबर आई कि स्पीकर साहब ने 35 लोग खड़का दिए PTI के, इस्तीफे कबूल कर लिए। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, और जितने उनके मेन मुराद सईद, उमर अयूब खान, असद कैसर, परवेज़ खट्टर, शहरयार अफरीदी, इस्लामाबाद अली नवाजान, असद उमर, अपना फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शेख रशीद साहब के भतीजे वो भी फारूक हो गए हैं। उसके अलावा कासिम खान सूरी, अली हैदर जैदी, शाह महमूद साहब, शफकत, यू नेम इट। कुछ वो लोग जो सेंट्रल लीडर्स हैं और वो लोग जो असेंबली में आके खप भी डाल सकते थे। कहा जा रहा है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम स्लीपलेस नाइट्स देंगे प्राइम मिनिस्टर को और आके वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस से सारा ड्रामा होगा, तो शायद उन्होंने नेशनल असेंबली में सुकून के लिए एक काउंटर मूव की है। नज़र ये आ रहा है बहरान संगीन से संगीन हो रहा है, पोलिटिकल अनसर्टनिटी इज गोइंग क्रेजी। अभी पंजाब के इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, अगर होने हैं तो, अगर का भी मैं भी जब आपको बताऊंगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। KPK की इतला ये है कि आज रात को डिसोल्यूशन हो जाएगी, तो उसके बाद अब ये जो 35 सीट्स हैं ये डीनोटिफाई भी हो गए हैं इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने, तो ये भी इलेक्शन होंगे। तो फिर माहौल तो बनता जा रहा है पूरे मुल्क में, क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वेयर आर वी गोइंग, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो ज्वाइन किया हुआ है तारिक बशीर चीमा साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और सेक्रेटरी जनरल भी हैं PMLQ की, वहाँ से ही बात करेंगे। पहले चीमा साहब ये बताएं, 35 लोग पहले आप कहते थे आ जाएं, अब वो आने लगे, अब आपने रास्ते बंद कर दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए, 35 बंदे उड़ा दिए। देखें, आप इसको इस तरह से ना लें मालिक साहब, आप इस तरह से भी लें कि इन 35 में से कौन सा आदमी है जो ये वावेला नहीं करता रहा, शोर नहीं करता रहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें, और स्पीकर साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि भाई 1 बाय 1 आते जाएं और ये करते जाएं, या कोई ऐसे प्रूफ दिखा दें जिससे ये साबित हो कि हाँ भाई ये रेजिग्नेशन आपने दी है। जब इनकी मुसलसल स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट आती रही है, अब उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि ये क्या ज्यादती हो गई है जी, हम तो असेंबली में आ रहे थे, हम तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह रहे थे। भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेना है तो वो प्रेसिडेंट के कहने पे लेना है, एंड इफ प्रेसिडेंट वुड फील कि प्राइम मिनिस्टर डजंट एंजॉयज द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ही कैन ऑलवेज आस्क हिम। तो इसलिए अब आपने मेजॉरिटी को और कम कर दिया ना, वो मेजॉरिटी हमने 35 निकल गए और भी कम हो गई। उन्होंने तो शो ही नहीं करना है ना अपने आदमी, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, उन्होंने तो शो नहीं करनी। उनकी स्ट्रेंथ तो शो होनी है इफ बाय ऑल मीन्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल नहीं होते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में, तो उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप है, अब उनको 172 तो नहीं चाहिए, आप तो जितने आप कम करते जाएंगे। नहीं सर, नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर को 172 ही चाहिए। अगर वो 172 लेने में कामयाब नहीं होते तो फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, उसमें भी पहली गो में 172 ही चाहिए। ठीक है, वो फिर सेकंड में प्रेसिडेंट रन ऑफ हो जाएगा ना, तो हमें रन ऑफ में कम से कम ये क्या सराहियां तो आप लोग तब करें अगर आपको ये डाउट हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास 172 लोग नहीं है।
ही इज वेरी कंफर्टेबल इन द नेशनल असेंबली, कोई इशू नहीं है ये। अब मैं तो बल्कि मेरे से अगर जाती तौर पर आप पूछें, मैं आई वुड एडवाइज हिम कि इससे पहले कि प्रेसिडेंट आपसे कि आप खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। वाई आर यू फीलिंग? कह रहे बिल्कुल ये बाय चांस हुआ है कि आज ही बाय चांस नहीं। देखें आप, ये कल का जवाब नहीं था इमरान खान साहब को। देखें जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो ना, उस तरीके से पॉलिटिकल मूव्स हैं, पॉलिटिकल अब मुसलसल अब 7-8 महीने हो गए हैं। स्पीकर इनको कह रहा है कि आप हाउस में आए, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हाउस में आए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप हाउस में वापस जाएं, एंड यू गो एंड अपना बिल आप पेश कर दें नैब के अमेंडमेंट्स में। ये कल की बात है ना। अब वो असेंबली में आने की बजाय, आपने कभी तारीख में सुना है, कभी मुझे कोई एक एग्जांपल कोट करेंगे किसी ने अपनी हुकूमत तोड़ी हो? ठीक, Have you ever heard of it? लेकिन उन्होंने रीजंस अपने देते हैं। रीजंस क्या रीजंस दिए हैं? वो कहते हैं कि हम फोर्स करना चाहते हैं जनरल इलेक्शन। अगर जनरल इलेक्शंस लेने होते हैं 25 मई को ले लेते, अगर फोर्सफुली मिलने हैं। अगर फोर्सफुली इलेक्शन मिलने हैं 26 नवंबर को ले लेता। अगर फोर्सफुली इलेक्शन मिलने हैं 100 से ज्यादा इसने जलसे किए हैं, उधर ले लेता। और हर जलसे में ही केम अप विद ए कंकॉक्टेड डिफरेंट स्टोरी, अ न्यू स्टोरी। कभी इदारों को बुरा भला कह रहा है, कभी जुडिशरी को बुरा भला कह रहा है, कभी सियासतदानों को। सिवाय इसके पाकिस्तान में हर आदमी चोर है, डाकू है, झूठा है, फ्रॉड है। और मैं आई एम सॉरी टू से, आई मस्ट नॉट यूज सच वर्ड्स, लेकिन मैं चूंकि इसकी कैबिनेट का मेंबर रहा हूं और मुझे पता है कि ये सारी खसलतें बाउतम मौजूद हैं इमरान नियाजी के अंदर। यकीन जानिए, मैं ये नहीं, मैं पाकिस्तानी की हैसियत में आपसे बात करूं, ये हुकूमत पता नहीं कब तक चलनी है, कब तक नहीं चलनी, कब खत्म होनी है, कब नहीं। यकीन करें कि खड़े पांव अगर मैंने किसी बंदे को बदलते देखा है ना, तो वो ये शख्स है। जब आप मर्जी चाहे इससे यू टर्न ले ले, और वो खुद कहते हैं यू टर्न तो लीडर्स लेते हैं, वो तो आपके सामने उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। लेकिन हमने देखा है जितने भी प्रोएक्टिव मेजर्स हैं, आप लोग सिर्फ फील करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। नचा दिया उसने उन्होंने गवर्नमेंट को हर मामले में। देखें, गवर्नमेंट को इसलिए आप फील करते हो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं नाच रही, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है, इमरान इमरान इमरान, पीटीआई आ गई, पीटीआई। मुझे ये बताएं कहां से आप लोग फील कर रहे हो? ये ज़िमनी इलेक्शंस हुए, 8 में से ये 8 सीटों पे के 7 सीटों पे 7 पे लड़ रहा था, 1 पे नहीं लड़ रहा था। जिस सीट पे खुद नहीं लड़ रहा था मालिक साहब, वहां पे 20 से 25 हजार की लीड से आ रही है। जिन सीटों पे लड़ रहा था कराची में हारा, और कल का बल्दियाती रिजल्ट भी आप उठाकर देख ले पीटीआई का कि क्या उसकी परफॉर्मेंस थी कराची में। बाकी रह गई 6 सीट्स। अब आप ये मुझे बताएं कि एक आदमी असेंबली में वापस आना चाह रहा है, एक आदमी फील कर रहा है कि मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही, स्पीकर जो है उसका रोल जो है वो जानिबदाराना है, वो अपनी 6 सीटों पे कब्जा करके बैठेगा। He has wasted his 6 सीट्स। भाई तुम लड़वाओ। और फिर मुझे ये बताएं, एक जगह पर ये जीते हैं, इन्होंने 81,000 वोट लिए, इनके मुकाबले पे 78,000 वोट लिए उस खातून ने, PMLN की, वो राय मनसब साहब की जो साहबजादी हैं उन्होंने। अब मुझे ये बताओ मालिक साहब कि उस हल्के में क्या वो 78,000 लोग जो हैं वो बिजली का बिल नहीं देते? क्या वो गैस का बिल नहीं देते? क्या वो रोज ग्रॉसरी नहीं करते? क्या उनको महंगाई पिंच नहीं करती? ये सारी चीजें जब लोकली जब लोग लड़ रहे होते हैं, जब मैं लड़ूंगा ना इलेक्शन अपने हल्के में, लोगों ने मुझे असेस करना है, जज करना है मेरे किरदार से, मेरे माजी से, कि मैं आज से 10 साल पहले मेरा लाइफस्टाइल क्या था, आज क्या है। मेरा जब वालिद इस दुनिया से रुखसत हुआ था तो मेरी विरासत क्या छोड़ गया था, आज मैंने उसमें कितना। दिस इज हाउ पीपल आर गोइंग टू जज मी। उसमें अगर कोई भी आ जाएगा मेरे मुकाबले में, उसकी जजमेंट उसके तरीके से। लेकिन एक हवा तो बनती है सर, हवा तो बनाई सर, वो जितनी भी हवा बनाई गई है इसकी, उसी स्पीड से उस हवा ने, इसकी हवा निकलनी है उसी स्पीड से। क्यों निकलनी है कि आज देखें इसके मतलब अभी तक, अब ये देखें इसका ये जो ड्रामा था गोलियों वाला, अल्लाह ताला उसको सेध दे, अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखे। आज तक कोई इतना बड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप सरकारी मेडिकल लीगल के लिए नहीं जा रहे यार। आपको कहा जाता है भी आओ सरकारी तौर पर मेडिकल लीगल करवाओ, आपका मेडिकल रिपोर्ट बने, आपका केस आगे जाए। नो, यू कांट क्वेश्चन हिम। He can question you, he can question Chief Justice of Pakistan, he can question Chief of the Army Staff, he can question anybody in Pakistan, but nobody can question him. ये क्या बात है? इतना लाडला ये। लेकिन देखें, लोग तो ये भी देखते हैं, आपने कहा ना लोग देखते हैं, तो लोग ये भी देखते हैं
कि इमरान खान यहीं पे हैं, गवर्नमेंट में थे या बाहर थे, बैठे हुए हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं। आप जब हम इधर देखते हैं PDM में, नवाज शरीफ साहब लंदन, मरीम नवाज लंदन, हमजा शहबाज लंदन, आप मीटिंग में फिर जा रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी जा रहे हैं, फिर वही मुलाकातें होंगी। वो कहते हैं जब पंजाब में सारी पंजाब में मुझे लगा एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब शौक से लंदन बैठा हुआ है? अपनी मर्जी से तो बैठे हुए, मजबूरी से तो नहीं बैठे हुए। नहीं सर, जिस तरीके से आपने उनको सियासत से बाहर निकाला है, जिस तरीके से आपने उनके ऊपर केसेस बनाए हैं और आप उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, मतलब आई एम नॉट मेंबर ऑफ द PMLN, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। लेकिन अब आकर जिंदगी में पहली दफा हम उनके इत्तेहादी जरूर बने हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि केस चल रहा है पनामा लीक्स का, डिस्क्वालीफाई वो हो रहा है कि जी आपने बच्चे से तनख्वाह क्यों नहीं ली। लेकिन आपको ये भी याद है कि मरियम ये कहती थी इमरान खान के होते हुए मैं कभी नहीं लाऊंगी उनको, क्योंकि जान खतरे में है, सब कुछ है। अब तो भाई की गवर्नमेंट है, आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, अब खतरा तो कोई नहीं। विल बी कमिंग बैक शॉर्टली, डोंट वरी। मेरा नहीं ख्याल, कितने साल हो गए, मेरा नहीं ख्याल। देखे ना, माहौल अब बन रहा है ना सियासत का, इलेक्शन का माहौल अब बन रहा है। इलेक्शन हो रहे हैं जी, इलेक्शन हो रहे हैं सर, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? मेरे प्रोग्राम में सर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है मालिक साहब। मेरे प्रोग्राम में आए राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अगर का लफ्ज यूज किया और उन्हें हिंट ऐसा करवाया जैसे ये जो है आपकी मर्दमशुमारी सेंसस इसके ऊपर हो सकता है, डीलिमिटेशंस पे डिले हो सकते हैं। हम पंजाब के इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो जनरल तो नेशनल असेंबली की तो अभी दूर की बात है। क्या इस तरह का कोई डिले पॉसिबल है? दीज इश्यूज आर देयर। देखिए, और ये छोटे इश्यूज नहीं हैं। अब चौधरी परवेज लाई साहब ने जितनी तहसीलें बनाई हैं पंजाब में, जितने जिले बनाई हैं, मेरे ख्याल में कोई एक आधी डिवीजन भी बना गया है। शायद गुजरात डिवीजन बनाई है, कुछ शायद मियांवाली को भी शायद डिवीजन का दर्जा दिया। अब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं ना, कि मेरे हल्के में अगर आप एक यूनियन काउंसिल डिस्टर्ब करेंगे ना, तो आपको टोटल आपको यूनियन काउंसिल डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। कहीं से आप एक पटवार सर्कल निकालोगे, कहीं में डालोगे, कहीं पे कुछ आबादी डालोगे, कुछ आबादी निकालोगे। सेम इज द केस है। इलेक्शन होने चाहिए, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड इलेक्शन कमीशन मस्ट बी रेडी फॉर इट ऑल द टाइम। लेकिन इन चीजों में, इन चक्रों में फिर जब आपने आकर ये कहना है कि नहीं जी ये इलेक्शन तो ठीक नहीं हुए, ये इलेक्शन तो गड़बड़ हुई है, अगर आप मतलब ये हमारा एक ट्रेंड बन गया हुआ है यार। ये अब ये चीजें जब तक हम बैठकर इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। अब मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब वाज लीडर ऑफ द अपोजिशन, 3-4 दफा ये बात डिस्कस हुई। उसने असेंबली में खड़े होकर एक दफा नहीं, 15-20 दफा कहा कि खान साहब पॉलिटिक्स अपनी अपनी है, आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, मुल्क के हालात जो मुझे नजर आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। और अब जब हम इस दहेज पे ले आए हैं अपने मुल्क को, हम मिसालें देते हैं अपनी इकोनॉमी की, हम मिसालें देते हैं कि टॉलरेंस नहीं है हम पे, हम मिसालें देते हैं कि हम एक दूसरे का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर काउंटर एलिगेशंस के साथ हम अपना सारा दिन गुजारते हैं। तो उसके बाद फिर मालिक साहब यही कुछ ही होता है ना यार। आपने अवाम की बेहतरी, मुझे ये बताएं, 3.5 आपकी गवर्नमेंट ने भी, अगर इस सेंसस की बात, अब जब इलेक्शन की ऐसी चीज होती है, पहले आप लोगों ने कहा जी गवर्नमेंट ये असेंबली तोड़ के दिखाए, उन्होंने असेंबली तोड़ दी। उन्होंने कहा कि जी केपी की तोड़े, वो भी आज टूट तो क्यों शिकार हुआ है? अच्छा, हम तो ये पहले दिन से चाह रहे थे कि इनकी हुकूमत है टूटे। हम तो देखे ना, बात सुने ना, ये क्यों शिकार हुआ है इन साजिशों का? ये क्यों इतना जज्बाती होकर सोचता है? मुझे ये बताएं कि आपने जोर तो पूरा लगाया कि ना टूटे। किसने? आप लोगों ने। देखे, वो हमारी एक डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशन है हमारी कि जमहूरी इदारे हैं, ये कायम दायम रहें। तो आप चाहते थे कि टूटे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को फॉलो कर रहा हूं ना, मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूं कि अगर हम ये चाहते होते तो इसका शिकार नहीं होना चाहिए था ना। इसको समझ, ये एक विजनरी लीडर अपने आप को कहता है, इसको पता होना चाहिए था। आप कहते थे नेशनल असेंबली में वापस आए ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, आप लोगों ने 35 लोग निकाल दिए। ना, हमने 8 महीने इसकी मिन्नतें की कि असेंबली में आओ। मुझे नहीं पता कि ये इस्तीफे आज मंजूर हुए हैं, आज मंजूर हुआ, डीनोटिफाई भी सुना नहीं, वो मैंने सुनी है, ये खबर मैंने सुनी है। लेकिन मेरी ये गुजारिश सुन ले कि जब 8 महीने इनको हर कोई कहता रहा, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इदारों ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, किसने इसको नहीं कहा कि वापस असेंबली में जाओ और जाकर फेस करो और अपोज करो गवर्नमेंट को, जिधर आप समझते हो कि गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। ही रिफ्यूज्ड। अब ये आना चाह रहा है, क्यों आना चाह रहा है कि पंजाब तोड़ दिया है, केपी के तोड़ने जा रहा हूं, अब जाकर नेशनल असेंबली में बैठूंगा और नेशनल असेंबली तोड़वाने की कोशिश करूंगा। कल तक ये आज से 2-3 दिन पहले तक ये कह रहे थे जी हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे।
ये बड़ा जानिबदार है स्पीकर। अब उसने मंजूर करने शुरू किया, बाकी भी हो जाएंगे, डोंट वरी। ये ना महसूस करे कि ये 35 हुए हैं, बाकी भी होने हैं। लड़े, सब पे जाए ना, जाकर लड़े। वो कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रहे हैं और चाहते आप बेसिकली ये है, इस उम्मीद पे सारी पीडीएम की सियासत चल रही है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए इमरान खान, और अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो फिर जो पंजाब के अंदर है एक पॉलिटिक्स जिनकी पार्टी है, इसमें बड़ा तफरका पड़ जाएगा। उस कुड़ी वाली गल ना करो ना कि अब्बा सवेरे साढ़े चो एक ने नहीं होना। साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि अपनी करतूता नाल इन्हें डिस्क्वालीफाई होना है। इसने अगर डिस्क्वालीफाई होना है तो इसकी करतूतों ने, इसके किरदार ने इसको डिस्क्वालीफाई करना है। एक एक्ट बता दें, देखे मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली, मैं मतलब क्या किसी की मुखालफत करनी है। यू टेल मी, आप एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, यू आर एट दी, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड। 3.5 साल में एक दफा इसने बताया कि मैंने अवाम की फलाह के लिए ये काम किया, अवाम की बेहतरी के लिए मैंने ये स्टेप उठाया, सवाए इसके कि गाली गलोच, इसको अंदर कर दो, इसको फांसी दे दो, इसको। अब वो ओपनली कह रहा है, वो मीडिया के सीनियर लोगों के एंकर्स के सामने बैठ के कह रहा है कि मेरी जनरल बाजवा से इख्तलाफ ही ये था, मैं कहता था इन चोरों को पकड़ो, वो कहता था आप इकोनॉमी की फिक्र करें, मैं कहता था इनको ये कर दो, वो कहता था आप ये कर दें। जिस आदमी की सोच ही ये है कि गलियां सुनिया हो जान तो विच मैं कला फिरा और कोई बंदा मैं नजर ना आवे पाकिस्तान च फिरदा, तो अल्टीमेटली फिर देखे ना आप लोग किस चीज पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट तो बड़ी अनपॉपुलर है, आप इस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो इनका मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया इंस्टीट्यूशन के साथ, वो शायद खलीजपुर नहीं हो पाएगी। ये भी रोज कोई ना कोई बयान दे देते हैं खान साहब, रोज कोई, जब भी कल परसों भी इन्होंने दे दिया है। सर तो देखें, ये बात भी गलत है कि हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं कि जी ये इसका अपना चैप्टर है, इसने उस गैप को ब्रिज करना है कि नहीं करना, इसने इदारों के साथ मामला तो अपने ठीक करनी है कि नहीं करने। जब आप एक इदारे को, अब ये मुझे देखो यार, यू आर ए न्यूक्लियर पावर, और आप पूरी दुनिया में कह रहे हो कि हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो मीर सादिक है, मीर जाफर है। आप पूरी दुनिया में जाकर एक प्रोपेगेट कर रहे हो कि जनाब इससे, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं, इनसे बड़ा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल इंटरनेशनल वर्ल्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल देम कि हम ये कौम है? लेकिन ये देखें, मेरी बात सुने, जहां तक ये है उसकी अपनी सियासत। आपने पूछा है कि पीडीएम किस चीज पे बैंक कर रही है। पीडीएम जो है वो अनपॉपुलर टाइम के ऊपर, एक बहुत ही मुश्किल टाइम के ऊपर अनपॉपुलर डिसीजन लिया शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इन्होंने गवर्नमेंट ली। अगर आप हमसे ये राय पूछते तो हम शायद कहते कि जी आपने गवर्नमेंट अगर ले भी ली है, यू हैव वोटेड हिम आउट, फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल करते, फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल कर देते। लेकिन जनरल बाजवा कहते हैं कि जब आप लोगों ने गवर्नमेंट ली तो उन्होंने पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि क्या आप लोगों का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा हम 4 से 6 हफ्ते में हम इलेक्शन कॉल कर लेंगे। फिर क्या हुआ? क्या प्राइम मिनिस्ट्री का नशा सबको आ गया? क्या हुआ? 6 हफ्तों में आपको क्यों नहीं किया? आई हैड ए वेरी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट शहबाज शरीफ। तो क्यों फंस गए वो? मैं आपको गुजारिश करूँ ना, मैं समझता था, मैं इनका बहुत बड़ा क्रिटिक होता था। मैं चूंकि राहत चौधरी साहब के साथ थ्रू आउट पिछले 18 साल से मैं PMLQ का मेंबर हूँ, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू चौधरी परवेज इलाही साहब, आपको भी पता है, सबको पता है। और हमें ये बात बताई गई थी कि भाई इनसे बड़ा जालिम को नहीं, इनसे बड़ा जाबर को नहीं, ये बात नहीं सुनते, बंदे को बंदा नहीं समझते, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर वो हमें तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आई। आई हैव सीन हिम रनिंग अराउंड, कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या रिजल्ट लाती हैं, क्या नहीं लाती। लेकिन यार एटलीस्ट एक आदमी, वो कहता था ना मेरी आनियाँ जानियाँ देखो यार, ये तो 12 बजे आता था घर से, एट 5 बजे ही यूज्ड टू कॉल ऑफ हिज डे। आप खान साहब की बात? यस, आप रिकॉर्ड उठाकर देख ले प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का। 12 बजे इसकी पहली मीटिंग स्टार्ट होती थी और 5 बजे ही यूज्ड टू कॉल ऑफ हिज डे। और उसके बाद ये, अब उसके बाद क्या होता था, आई सी, मैं 3.5 साल कैबिनेट का मेंबर रहा हूं मालिक साहब। टीवी चैनल, टीवीज लगे होते थे और हर चैनल पे फिर मैसेजिंग हो रही होती थी स्पोक्स पर्सन को, अब ये बात करो, अब ये बात करो। यार इज दिस द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर?
विजनरी लीडर्स डू दिस। मुझे तो परवेज इलाही साहब के बयान पे यकीन करो, मुझे इतनी हैरत और इतना अफसोस हो रहा है। अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कायदे आजम के बाद पाकिस्तान को ये दूसरा बड़ा लीडर मिला। मैंने कहा क्यों गलती कर रहे हो, कायदे आजम बेचारा कहाँ, अल्लाह ताला माफ करे, और ये इसको नंबर 1 पे रखो। ही इज द ओनली विजनरी लीडर दिस कंट्री हैव। लेकिन अब बाकी बातें छोड़ें। अगर वो इतने वो रह गए हुए थे, उन्होंने तो पकड़ के चौधरियों का खानदान तोड़ दिया आप लोगों का, आपकी पार्टी को उड़ा के रख दिया। उन्होंने नहीं तोड़ा मालिक साहब, उन्होंने नहीं तोड़ा। देखे, मैं आपको एक बात कहूं, मेरे नजदीक ना चौधरी परवेज इलाही साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मेरा खुदा गवाह है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और मेरे साथ उन्होंने भाइयों से भी शायद बढ़कर प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि घरों को अपने मामलात खुद चलाने होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि घर का बड़ा आपसे नाराज होकर बैठा हुआ है। चले, मैं कहता हूं कि मान लिया एक डिसीजन चौधरी शुजात साहब का, एक फॉर द आर्गूमेंट से आपको कि जी उन्होंने गलत फैसला किया कि जी नहीं, हमने इमरान खान की तरफ नहीं जाना, मना गए, अब चीफ मिनिस्टर बन गए। क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपकी इस मामलात को, इस गैप को ब्रिज करते हैं? उल्टा स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई, उल्टा बातें आना शुरू हो गई। अब अपने करिंदों चमचों कड़छों के जरिए आप कहना शुरू कर दो कि जी इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये खुद कहना शुरू कर दो कि जी ये चले हुए कारतूस है। यार व्हाट इज दिस? ये चौधरी ज़हूर इलाही की पॉलिटिक्स तो नहीं थी, ये चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम का स्टाइल नहीं था, उनकी पॉलिटिक्स नहीं थी। परवेज इलाही साहब का भी स्टाइल नहीं था, तो फिर क्यों हुआ ये सारा? आई डोंट नो, ये तो बेहतर जवाब चौधरी परवेज इलाही साहब दे सकते हैं। मैं तो इस मामले में इसलिए भी नहीं बोलता कि आई एम टू स्मॉल फॉर दिस कमेंट। देखिए ना, वो सस्पेंशन नोटिस तो आपने जारी किया? नहीं, सस्पेंशन नोटिस नहीं सर, मैंने परवेज इलाही साहब, मेरे हाथ जल जाए, मैंने उनको क्यों सस्पेंशन नोटिस वो चौधरी शुजात साहब ने जारी किया है। मैंने एमएनएज और सेनेटर को जारी किया। उनको मैंने कहा कि इफ यू वांट टू जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी देन प्लीज रिजाइन फ्रॉम योर सीट्स। ये पार्टी की अमानत है आपके। आज उन्होंने कोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी राब्ता किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप लोगों का एक वो फैसला महफूज हुआ था जब आप इनका झगड़ा चल रहा था कि कौन पार्टी का सदर है, क्या है, तो आप लोगों ने कहा था जी इलेक्शंस होंगे पार्टी और दिस एंड दैट। तो वो क्या स्टेटस है? क्यों आप पार्टी में इलेक्शन कराने से घबरा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं घबरा रहे जी। हमने तो 26 तारीख को जनरल काउंसिल की मीटिंग भी बुला ली है इस्लामाबाद में। वो उनका राइट है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। अगर फैसला रिजर्व है तो दैट इज देयर राइट कि वो जाकर कहे कि जी आप फैसला सुनाएं, जल्दी सुनाएं। हमने तो नहीं रोका हुआ इलेक्शन कमीशन को। मुझे अब ये बताएं कि मुझे कितनी मासूमाना बाज़ का मालिक साहब आप लोग सवाल करते हो कि एक पंजाब का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के मरकजी सदर को अलहदा कर रहा है। यार इज इट पॉसिबल? पंजाब का सदर पूरी पार्टी मर्ज करने जा रहा है किसी दूसरी जमात में, इज इट पॉसिबल? अच्छा, डील क्या हुई है अभी जो ये परवेज इलाही, ये ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके मैंने पूछना है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो अब चौधरी साहब को आई है डील, जो उन्होंने खुद भी कहा है कि मुझे सदर बनाने की उन्होंने ऑफर दिया। उनको नहीं, तो प्लीज उनको नहीं, मूना साहब को। ये ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं इसके ऊपर, तो ये भी हमने देखना है कि इतना ज्यादा मुझे आपने ना चौधरी साहब से मार पड़वानी है और कुछ नहीं। मैं सब चाह रहा हूँ आप इस चक्कर में हो, क्लैरिटी आ जाए, हमें भी कुछ समझ आ जाए। बिकॉज ये देखें जिस तरह हाउस ऑफ शरीफ था, उस तरह हाउस ऑफ गुजरात बड़ा पंजाब की पॉलिटिक्स में नहीं कोई शक प्रोमिनेंट है, उनका अपना एक मुकाम है, बिल्कुल। तो उनका जो कुछ भी होता है उसका असर होता है पूरी नेशनल पॉलिटिक्स पे। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था चीमा साहब से, मैंने इनसे पूछा था कि जी ये जो ख़ानदान की हम बात कर रहे थे, बस उसमें ये जो पार्टी के जब प्रेसिडेंट की बात हुई और उन्होंने ख़ुद कहा कि उन्होंने कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट, लेकिन हमें कुछ बात मिल रही थी कि शायद मोहन्नस साहब को भी कुछ बना रहे थे। ये क्या डील हुई? देखिए, जो बात हम तक है, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन जो बाहर जो अफवाह है वो ये है कि मूनस साहब का उन्होंने कहा था कि हम इनको सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट बनाते हैं, आप पीटीआई ज्वाइन कर लें। अब पीटीआई ज्वाइन करना हर किसी का राइट है। एनीबॉडी हु वांट्स टू ज्वाइन पीटीआई,
अगर वो उसके पास कोई सरकारी पार्टी का ऑफिस नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अब ये जो नोटिस सर्व हुआ है, ये तो चौधरी शुजात साहब बेहतर जवाब देंगे कि उन्होंने, और ये बड़ा कल जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हाउ कैन अ पंजाब प्रेसिडेंट ऑफ वन चैप्टर, देयर आर 4-5 अदर चैप्टर्स आल्सो ना, बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, एजेके, हाउ कैन प्रेसिडेंट ऑफ वन चैप्टर मर्ज द एंटायर पॉलिटिकल पार्टी इनटू अदर पॉलिटिकल पार्टी? वो तो हो नहीं सकता। हाँ, ये ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज अभी चौधरी साहब ना एमपी हैं ना एमएनए हैं। वो एक जब तक वो एक चीफ मिनिस्टर नहीं आता उस वक्त तक उन्होंने, और बाकी जो उनके एमपीएज हैं दे आर ऑल्सो नो मोर एमपीएज, दे कैन ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट टू। लेकिन जो एमएनएज हैं वो नहीं कर सकते, दे आर स्टिल एमएनएज ऑफ पीएमएलक्यू। पीएमएलक्यू की टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, पीएमएलक्यू के वो एमएनएज हैं। वो अब तो खैर पता नहीं वो रिजाइन करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक वो अपनी नेशनल असेंबली की सीट से और सेनेट की सीट से रिजाइन ना करें। ठीक है ना। अब वो सेंट्रल पंजाब का उनको प्रेसिडेंट बनाने की बातें हम सुन रहे थे। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि परवेज इलाही साहब को ऑफर जरूर हुई होगी, इमरान खान ने ऑफर की होगी, लेकिन जो हमारी इतला है नॉट टू चौधरी साहब बट टू चौधरी मोहन इलाही साहब, उन्होंने उनको ऑफर की है कि भाई आप सेंट्रल पंजाब। लेकिन फिर तो ये महंगी ऑफर होगी, क्योंकि मेरी इतला तो ये है कि शायद जो अब जोन्स के प्रेसिडेंट होंगे उन पे शायद फाइनेंशियल बोझ भी पड़ेगा कैंडिडेट्स को, अगले एमपीएस कैंडिडेट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का। क्योंकि अभी पिछले दिनों 1-2 लोग बाहर से भी आके खान साहब को मिले थे, तो खान साहब ने उनको कहा था कि हमें इस बारी मनी ड्राइव ज़्यादा चाहिए, चंदे ज़्यादा इकट्ठे करने हैं, क्योंकि मेरा इरादा है ज़्यादा वर्कर्स को टिकट्स देने का आने वाले इलेक्शन में, और वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने ट्रेडिशनल कैंडिडेट्स होते हैं। इसके ऊपर मैं तो कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा बहुत सारा वक्त गुजरा है चौधरी मोहन इलाही साहब के साथ भी, परवेज इलाही साहब के साथ भी, और परवेज इलाही साहब को आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग कि वो मेरे मोहसन है, मेरे साथ बहुत प्यार मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है मेरी तरफ से, तो अब भी आखिर हमेशा रहेगा। मैं तो जब भी इनको देखता हूँ चौधरी शुजात साहब को या चौधरी परवेज इलाही साहब को, हमेशा चौधरी ज़हूर इलाही साहब मरहूम के तनाज़र में मैं इनको देखता हूँ। काबिल एहतराम लोग हैं, एक नोबल फैमिली है, बड़ी फैमिली है पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी आप ये देखें ना, इसी में कंट्राडिक्शन देखें आप कि खुद चंदा मांग ले वो जायज़ है, वो हलाल है। अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फ्लड फैक्ट्रीज के लिए बाहर जाए, लोगों को बताए कि ये हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस हैं, ये हमारे फ्लड फैक्ट्रीज के हालात हैं, इस तरीके से लोग डिसलोकेट हुए हैं, तो वो कहता है कि दर दर जाकर भीख मांगता फिर रहा है। भाई वो तो जा रहा है मुल्कों के पास, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से फंड्स इकट्ठे कर रहा है। तुमने तो यहाँ पे कभी 5 रुपए नहीं छोड़े, यहाँ पे कभी 5 रुपए। और मेरी गुजारिश सुन लेना, अब ये देखे ना आप, इनकी सिलेक्शंस देख ले। अदर देन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सेंट्रल पंजाब की सदर है, वो शी इज अ वेरी नोबल लेडी, वो उनके कुछ हेल्थ कंडीशंस भी होंगे, लेकिन बहरहाल वो बहुत मैं उनको बहुत एहतराम की नज़र से देखता हूँ। अदरवाइज आमिर कियानी साहब को इन्होंने, वो भी मेरे दोस्त हैं अच्छे, मेरे साथ कुलीग रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ाम में बाहर निकाला था ना इमरान खान साहब ने, और उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा, ज़रा सा वोट बजट आता था, कोई दूसरा वोट आता था, उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। अब उनको अपर पंजाब का, वो उस जोन का उनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। साउथ पंजाब के कोई पता नहीं बप्पी साहब हैं कि कौन साहब सेनेटर जो भी है, आई यकीन करें, आई इवन डोंट नो हिम कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है क्या नहीं है। खैर वो उनका अपना है, उनकी अपनी पार्टी है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन बात यह है कि ये जो है ना फंड्स ये मतलब किसने इस्तेमाल करने हैं, कैसे करने हैं, मैं आप कभी दे देते हैं कि जी मीडिया हाइप बना रहा है, आप कभी कह देते हैं कि जी हम लोग खान साहब को ज़्यादा कवरेज देते हैं। अगर आप लोग सियासत नहीं कर रहे, अगर इनकी पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप मुल्क पे नहीं बैठी हुई, बाहर जाके बैठी हुई है, तो हमें क्यों आप इल्जाम देते हैं? आपको इल्जाम नहीं दे रहा मैं, आपको बंदों के आए सर नहीं, मैं आपको वो आगे सियासत करें। मालिक साहब मैं आपको रीजनिंग बता रहा था, मैं इल्जाम नहीं दे रहा बिल्कुल। इस बात आपसे से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जब आपको दूसरी साइड पे कोई नजर नहीं आएगा तो जो मार्केट में अवेलेबल है वही होगा ना। कि मतलब अब 4 महीने हो गए हैं या 2 महीने हो गए हैं या 1.5 महीना, जितना भी टाइम हो गया है, अभी तक उनकी टांग मेज के ऊपर है।
मैंने तो आपको बहुत स्ट्रांगली मैं कह रहा हूं कि अभी तक उसकी टांग मेज से नीचे नहीं उतरी कि वो जाकर अपना सरकारी तौर पर मेडिकल लीगल कराए और पता लगे कि किसकी शलवार में कितनी गोलियां गई हैं, किसकी टांग में कितनी लगी हैं, ऊपर से कितनी गई हैं। उससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता ना। तो वाई अ जेंटलमैन ऑफ दिस स्टेटस, ऑफ दिस कैलिबर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वाई इज ही लाइंग एवरी डे? क्यों झूठ बोलता है वो हर रोज सुबह उठकर? क्यों वो गलत बात करता है? क्यों कौम को गुमराह कर रहा है? क्यों भाई को भाई से लड़ा रहा है? क्यों मल्लेदार को मल्लेदार से लड़ा रहा है? एक तमाशा अगर वो गलत बात कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग कहते हैं जब प्राइवेटली हम बैठते हैं, आप तो कोई बात करता है वो जी तोशा खाना का केस, वो जी अल-कादा यूनिवर्सिटी का केस, वो जी साइफर केस, फिर वो केसेस चलाएं, लाएं, साबित करें, जैसे आप उनकी बारी कहते थे। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, थोड़ा सा फर्क भी होता है ना। अब ये तोशा खाना केस है, मुझे ये बताएं कि अभी तक उसने एक चीज की कंट्राडिक्शन की है कि ये बात गलत है, ये बात मुझसे गलत मंसूब की जा रही है? अल्टीमेटली उसको कहना पड़ा मेरी घड़ी मेरी मर्जी। यार यू वर द प्राइम मिनिस्टर, अब जाकर लो ना घड़ी उस तरह की। अल-कादा यूनिवर्सिटी में अब जाकर लो ना अल-कादा यूनिवर्सिटी में, तो अल-कादा यूनिवर्सिटी की वाले केस पे तो मेरी इत्तला ये है कि इंटरनली आपके इत्तेहाद के बड़े बड़े नाम नहीं चाहते कि बात आगे सर अगर वो नहीं चाहते तो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन अगर सिर्फ वो केस उठा लिया जाए ना, वो केस उठा लिया जाए तो इसकी जान बख्शी नहीं होनी। वो इतना संगीन केस है, इतना संगीन केस है कि इस तरीके से ब्लफ किया गया जाकर लंदन की कोर्ट को भी, और जो उनकी नेशनल क्रिमिनल अथॉरिटी। उस दिन कैबिनेट मीटिंग में थे जब वो लिफाफा बिल्कुल में था। क्या हुआ था वहां? सर कुछ नहीं सर, वो उन्होंने बाकी ऑफिसर्स को कहा कि जी आप बाहर निकल जाएं, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। अच्छा। उसके बाद वो शहजाद अकबर साहब उठे अपनी सीट से, उन्होंने जाकर एक लिफाफा उनके साथ रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरीके से वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नहीं है, बिल्कुल आज ही हमने फैसला करना है। तो ये एक वो है जो हम कर। एंड श्री मजारी शियास्ट, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब पता लगे ना इसमें है क्या। और श्री हर बात पे ऑब्जेक्ट नहीं करते, और ये बहुत जरूरी है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, मंजूर है मंजूर है मंजूर है। बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर कह दिया गया जी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इट। अब कैबिनेट कैन नॉट अप्रूव एनीथिंग टिल द टाइम 1 or 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सिटिंग देयर। आपने भी तो साइन किया ना उस पे? सर किसी ने नहीं साइन किया सर, साइन तो अप्रूवल सर आप चुप रहो, मिनट्स में आ गया। आप चुप रहो, आप शोर मचाते रहो, मिनट्स में आ गया। वंस इट इज डिसाइडेड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द मिनट्स। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपने उठाना है, अब ये देखो ना, अब ये जितने लोग इनके लोग जो फिर रहे होते हैं बाहर बयान दे रहे होते हैं, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि खुद इमरान खान को भी डिटेल्स ना हो। जी ये भी तो हो सकता है कि खुद इमरान खान को भी ना डिटेल पता हो। हाँ ये बिल्कुल आपकी बात वजनदार है कि उसके पास डिटेल्स ना हो। एवं इन्हें 100 कनाल अल कादर के नाम, पहले जुल्फी बुखारी के नाम लग गई, फिर दूजे नाम लग गई। ये वाकई आपकी बात, ये देखो ना, ये फेवर्स हैं जो आप लोग देते हो। फेवरेट सवाल है, ये फेवर्स हैं जो आप लोग देते हो कि मुमकिन है इमरान खान को पता ही ना हो कि भाई कितनी जमीन जो है वो जुल्फी बुखारी के नाम पहले ट्रांसफर हो रही है, फिर जुल्फी बुखारी से अल कादर के नाम ट्रांसफर हो रही है, और उसके अगेंस्ट रातों रात मलिक रियाज साहब की लायबिलिटीज एडजस्ट हो जाती हैं। यार व्हाट इज दिस? ये इंसाफ करने आया था ये आदमी? जो चोर डाकू है वो इसने खुद कट। मैं इनके लोगों के इनके जो लोग हैं ना, मैं उनके बारे में बताना शुरू करूं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये क्या करते रहे, ये पहले क्या थे, तो क्यों नहीं बताते? बस सर देखे ना, हम एक हद तक, चूंकि ये देखे ये काम है, जिस दिन हमें कोई छेड़ेगा हम उसका जवाब देंगे, टिका के देंगे। अभी तो मुझे छेड़ना, क्योंकि ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद आके पूछता हूँ कि अगर इतनी बातें चीमा साहब के पास हैं तो फिर ये तो कौम की मलकियत है ये बातें, और ये पता लगनी चाहिए। ये फिर अपनी जात के पास क्यों रख के बैठे हुए? ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक टू द शो। चीमा साहब एक बात बताएं, एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है हमेशा इस्लामाबाद में, आमतौर पे सच्ची साबित होती है। वो कहते हैं एक माहौल ऐसा बन गया है कि इतना गंद पड़ गया, अगर ये इलेक्शन होते हैं, ये जीत जाते हैं, फिर आप कहेंगे जी जनरल इलेक्शन के वक्त वो जी इनकी गवर्नमेंट बैठी हुई, इंसाफ नहीं होगा। अदरवाइज उल्टी तरफ ही चलता है कि जो भाई लोग हैं इंस्टीट्यूशन, वो कहता है यार गंद पड़ने दें, इतना गंद पड़ जाए कि पॉलिटिशियंस इतने गंदे हो जाए कि फिर हमारे पास आए और फिर हम नाइट्स इन द शाइनिंग आर्मर बन के आके फिर हम कोई सोल्यूशन निकालें।
क्या हालात उधर जाते नजर आ रहे हैं? देखिए बात सुने, अगर ये हालात उस तरफ जा रहे हैं, बकौल अगर मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊं, ये किस टाइप का पॉलिटिशियन है कि ये अपनी हुकूमतें खुद तोड़ रहा है? किस टाइप का, इसके जेहन में क्या क्या फतूर भरा हुआ है कि मैं पंजाब की हुकूमत तोड़ चुका हूं, असेंबली डिसॉल्व कर चुका हूं, KPK की करने जा रहा हूं। और जब ये बात होनी है, हमारा कल्चर है, जब ये बात होनी है कि हमने एक दूसरे पे ब्लेम गेम्स के साथ आगे चलना है और इलेक्शंस में हमने कहना है कि देखिए जी, अब फर्ज करें, पहली बात तो ये है कि मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं वो टाइमली होंगे। जितने ज़िले, डिवीजनें, तहसीलें ये नई बनाकर जा रहे हैं, जितनी डीलिमिटेशन और जो फाइनेंसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, और आगे रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ के बाद जो इवेंट्स आप देखें ना सारे, कि ये कर सकते, अगर फर्ज करें ये 2 महीने वेट कर लें, 8 अगस्त को मुद्दत पूरी हो रही है गवर्नमेंट की। आप लोग 2 महीने पहले छोड़ दें, गवर्नमेंट कौन सी क़यामत आ जाए? नहीं, क्यों? पर इसकी मुझे रीजन बताए ना कि क्यों ये इतना लाडला बच्चा क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा है? आप लोग जिद क्यों बना रहे हैं? हम जिद नहीं बना रहे, हमारा आईनी हक है कि 8 अगस्त तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया होगा। उनका भी जो उन्होंने किया आईनी की है, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, इलेक्शन मांग तो सकते हैं। वी हैव नॉट ऑब्जेक्टेड। इलेक्शन मांगना, इलेक्शन देखें ना, इलेक्शन किसी तरीके से मांगा जाता है। ये नहीं मांगा जाता कि देखें जी आधा पाकिस्तान रिजाइन करके चला गया है, लिहाजा अब इलेक्शन हो जाने हैं, ये इनके स्पोक्समैन खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान कर तो गया सर, कर गया है ना, तो देखें गलत टाइम पे करवाया गया है। इस वक्त अल्लाह करे सूबाई असम्बलियों को भी इलेक्शन हो, वी हैव नथिंग अगेंस्ट इलेक्शंस। अगर इलेक्शन कमीशन इज रेडी, अगर कल को इलेक्शंस में जाना पड़ता है हम जाएंगे। ऐसी को हमने हमेशा इलेक्शन लड़कर असम्बलियों तक आते हैं। हमने कोई पॉपुलर पार्टीज की टिकटों का सहारा नहीं आप लिया। कह रहे हैं कम वोट में आप लोगों ने अर्ली इलेक्शंस वफाक में नहीं मानने, चाहे कुछ भी हो जाए। वाई शैल वी हम देखना, हमारा एक सोच है, 8 अगस्त को इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होनी है। 8 अगस्त को असेंबली अक्टूबर में आप जाके क्या बेचेंगे अवाम के पास? इकोनॉमी का बुरा हाल है और अगर अक्टूबर में हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, हाँ, तो अब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा बेचने के लिए। अगर आपकी बात मैं फॉलो करूं तो हम अब देखें ना, अगर 8 अगस्त तक टाइम है, पिछली असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उससे पिछली असेंबली ने मुद्दत पूरी की, जमाली साहब वाली असेंबली ने मुद्दत पूरी की। इस असेंबली को क्या है, क्योंकि ये लाडला बच्चा बाहर चला गया, ही हैज बीन वोटेड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ए प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वोटेड आउट। मुझे लग रहा है आपकी लास्ट रन ओवर टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों की जो सियासत का सबसे ज्यादा एम्फोसिस है वो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन पे है। उसके बाद आपको नजर आता है कि सियासी फॉर्चून बदलेगा। ये भी आपकी जो है ना बायस्ड है, बायस्ड ना को, बायस्ड नहीं, मैं बायस्ड वुड बी टू हार्श वर्ड, बायस्ड नहीं मैं कहूंगा। लेकिन देखिए, अगर कल को मैंने खुदा ना खास्ता डिस्क्वालीफाई होना है, यार मैंने कुछ तो मेरे अंदर भी होगा ना। आप कह रहे हैं अपनी वजह से होंगे, हमारी वजह से होगा, हमारी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होना। हाँ, बहुत सारी वजूहात से जो लाडले बच्चे होते हैं वो हमेशा अपनी वजह से काबू आ जाए, बाकी बेचारे काबू आते हैं वो हाइड एंड सीक में। नाज़रीन के साथ हमारा वक्त खत्म हो गया, ऑलरेडी डन ओवर टाइम। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।